हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की तरफ से। जी हाँ, CSIR की एक डिपार्टमेंट है, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ITI टेक्नीशियन की पोस्ट पर और डिप्लोमा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज जो है वो निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी, जॉब लोकेशन भी अच्छा खासा होगा और परमानेंट जॉब है, तो मौका क्यों गंवाना। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। इसके लिए आगे पूरी नोटिफिकेशन देखना होगा कि किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है, किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है। सो जितने भी ITI स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके नीचे रिप्लाई दे दूंगा रिप्लाई के कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो दैट्स ग्रेट। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करके। चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। CSIR NBRI वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यही वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी नोटिफिकेशन है ये। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 23 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 21 नवंबर 2024। तो आपके पास पूरे 1 मंथ का टाइम है अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छा खासा है, लगभग लगभग 1 मंथ। यहाँ पर डिप्लोमा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट है और टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है। ओके, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। हम डिटेल पूर्वक जानेंगे कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल TA की रिक्रूटमेंट है, उसमें टोटल 7 पोस्ट है। पे लेवल 6 होगा, जिसमें 35,000 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी मिलती है। और इन हैंड सैलरी जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो TAD लगा के 70,890 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। दैट इज बहुत अच्छी बड़ी सैलरी है यार। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के लिए 13 पोस्ट है। और एक यहाँ पर जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज वो जरूर चेक कर लें। पे लेवल इसका 2 होता है। 19,000 से लेकर 63,200 सैलरी मिलती है। और इन्हें जब आप ज्वाइनिंग करोगे ना तो सैलरी आपकी 38,840, यानी कि 40,000 सैलरी होगी, जो स्टार्टिंग सैलरी होगी जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब। ओके, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है। 18 से 28 साल के एज लिमिट कैंडिडेट इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी। ST/SC वालों को 5 पॉइंट, OBC वालों को 3 ईयर्स का। चलिए ब्रांच वाइज सब कुछ मैं डिटेल पूर्वक हम जानेंगे। और ध्यान रखना, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ इसमें ब्रांच बताऊँगा, ध्यान रहे। इंजीनियरिंग वैकेंसीज है। चलिए देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट इसमें किसके लिए वैकेंसी है। तो सिविल इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एग्रीकल्चर में टोटल देख सकते हैं, इसमें भी 2 पोस्ट लगभग लगभग है, जिसमें से एग्रीकल्चर में अप्लाई करने के लिए इसमें 18 से 28 साल एज लिमिट। BSc एग्रीकल्चर आपने कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। नेक्स्ट है आपके पास हार्मोनियम ये करके, हार्बोरियम करके एक पोस्ट होता है। ये BSc बॉटनिकल जो बॉटनी वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत बहुत दिनों के बाद कोई बॉटनी की वैकेंसी मैंने देखी है यहाँ पे। तो अगर आपने बॉटनी में कर रखी हो BSc तो अप्लाई कर सकते हैं यार। इसीलिए इसमें मिस्टेक हुआ ना, हार्बेरियम करके कोई पोस्ट है। नेक्स्ट है बॉटेनिक गार्डन। बॉटेनिक गार्डन में BSc विद बॉटेनिक एंड BSc एग्रीकल्चर कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री के लिए मस्त वैकेंसी है। इसमें 33 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है सेंट्रल जो फिजियोथेरेपी, यहाँ पर फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर भी BSc के लिए मांगी गई है वैकेंसी, जो कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्नीशियन पे। झोल झलावा खत्म करके हम ITI स्टूडेंट की ओर बढ़ते हैं। मैं ट्रेड बताऊंगा, बढ़िया से देखना। क्वालिफिकेशंस में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, अब पहली वैकेंसी निकलती है यहाँ पर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक एग्रिक एंड मशीनरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस ITI कंपलसरी है। आपने NCVT SCVT कहीं से भी की हो अप्लाई कर सकते हैं। 10th में मिनिमम 55% मार्क्स ज़रूरी है। और फ्रेशर ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप 10th पास करके अप्लाई करना चाहें तो 10th पास प्लस 2 साल का और 10th पास प्लस विदाउट अप्रेंटिसशिप 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी होगा। ओके, अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन में बार बार नहीं बताऊंगा। 10th प्लस ITI ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपकी फॉरिकल्चर लैंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, जहाँ पर
टेस्टिंग सॉयल टेस्टिंग ग्रुप होता है, सॉयल ग्रुप टेक्नीशियन होता है, एक आईटीआई का ट्रेड है। 4 पोस्ट निकाली गई है इसमें, तो ये मज़ा आएगा यार सॉयल टेक्नीशियन वालों के लिए। बहुत कम वैकेंसी निकलती है, इस बार निकली है तो ज़रूर अप्लाई करें। फोटोग्राफर एंड डिजिटल फोटोग्राफर के लिए एक पोस्ट है 18 से यहाँ पर भी 31 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट थोड़ी बढ़ी है। फिर आपकी केमिकल लैब असिस्टेंट में क्वालिटी एश्योरेंस में असिस्टेंट वेजिटेबल प्रोसेस, इसमें भी 10th पास प्लस आईटीआई की ज़रूरत है और मिनिमम ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल की पोस्ट है एक पोस्ट पर, 10th पास प्लस आईटीआई। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक एग्रीक एंड मशीनरी के लिए, यहाँ पर भी 10th पास आईटीआई होनी चाहिए। इसमें भी एज लिमिट 18 से 31 साल कर दी गई है। हाउस कीपिंग में रिक्रूटमेंट है 10th पास प्लस आईटीआई या फिर 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। कोपा की वैकेंसीज है एक पोस्ट पर, तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट करके कोपा ट्रेड से किए हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर ट्रेड है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, वो कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नहीं है। बाकी बात ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, कोपा, ड्राफ्टमैन, सिविलियन, वेरियस कैंडिडेट केमिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये वैकेंसी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड तो है बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी वनस्पति अनुसंधान है, तो उस प्रकार की ट्रेड की यहाँ पे मांग की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं डिस्कस करूँ तो सबका 3 पेपर एग्जाम्स होगा। सीएसआईआर में लगभग लगभग 3 पेपर होता है। टेक्निकल असिस्टेंट, डिप्लोमा एंड डिग्री वालों का भी 3 पेपर होगा और अलग अलग बेसिस पे क्वेश्चन। स्टैंडर्ड, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन 200 मार्क्स होगा, 3 घंटे की टाइम आपको रहने वाली है। पेपर 1 आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन। पेपर 2 आपका 50 क्वेश्चन होगा, 75-75 मार्क्स का अलग अलग मार्क्स में। आपकी जो पेपर 2 होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश रहेगा। पेपर 3 आपका सब्जेक्ट से रहेगा, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। नेक्स्ट है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो आईटीआई स्टूडेंट देख लेना, 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम्स होगा, 10th लेवल 12th लेवल का स्टैंडर्ड होगा। 2.5 घंटे का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। 50 आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट ली जाएगी एंड 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा और जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। देन आपकी ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। और यही ज़्यादातर बेटर है, आपका जो ट्रेड है उसको रिलेटेड ज़्यादा पढ़ के जाए, यही आपको फाइनल सेलेक्शंस तक पहुंचा सकती है। ये फॉर्म इंडियाज़ की कोई सा भी कैंडिडेट यूटी से बिलोंग करता है बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म आप ऑनलाइन ही फिलअप करेंगे और इसकी जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है, एप्लीकेशन फ़ी, जो कि एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर लगने वाला है एंड एसटीएससी कैंडिडेट के लिए चार्ज यहाँ पर नहीं होगी। लास्ट डेट है 21 नवंबर 2024 सबकी, तो जाइए अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। बेहतरीन वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका क्यों छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।